तो एजेंसी के माध्यम से बिहार के लोगों को एकत्रित नहीं किया जा सकता है। बिहार के लोग भावनाओं के आधार पर एकत्रित होते हैं। आखिर कब तक बच्चों को, लोगों को मूर्ख बनाते रहें? कहीं ना कहीं सड़क पे ला करके और बच्चों को उकसा के, बच्चों को कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों के सामने उकसा के और पुलिसकर्मियों से पिटवाने का काम किया और उसकी मलाई लूटने में लगे हुए थे। जनता उनको जानती है, ना चाहती है, ना सपोर्ट करती है। एक पीआर एजेंसी है जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ यूट्यूबर्स के माध्यम से और विभिन्न चैनलों को कहीं ना कहीं प्रायोजित तरीके से एकत्रित करके और उसके माध्यम से लोगों के सामने चीज़ों को बड़े स्तर पे पहुंचाने की कोशिश करती है। लेकिन आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी उनको जान गया है। तो कहीं ना कहीं हताशा और निराशा में आपने देखा कि 15 मिनट में भाग गए कल। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे और मैं हूं आपके साथ निधि सिंह। सब मुद्दे पर हम खास बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए भाजपा के फायर ब्रांड नेता सुमित शशांक जी मौजूद हैं। सुमित जी, बीते दिन आपने भी देखा था प्रशांत किशोर की एक बदलाव बिहार महारैली हुई थी, तमाम जगह ट्रैफिक लग गई थी। इस महारैली को देखते हुए क्या लग रहा है बिहार में प्रशांत किशोर कुछ बदलाव करेंगे? देखिए, सुपर फ्लॉप रैली का आपने वीडियो तो देखा ही होगा, एयर फुटेज देखा होगा। सिर्फ लाल रंग का कारपेट बिछा हुआ दिखाई दिया, लेकिन उस कारपेट पर आदमी नहीं दिखाई दिया। और जो लोग भी, कुछ एक लोग जो भाड़े की भीड़ लाई गई थी, उसकी निश्चित रूप से, और उसकी संख्या कितनी थी वो भी सबने देखा है। तो एजेंसी के माध्यम से बिहार के लोगों को एकत्रित नहीं किया जा सकता है। बिहार के लोग भावनाओं के आधार पर एकत्रित होते हैं। आखिर कब तक बच्चों को, लोगों को मूर्ख बनाते रहेंगे? छात्रों को किस तरीके से एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन को कहीं ना कहीं सड़क पे ला करके और बच्चों को उकसा के, बच्चों को कहीं ना कहीं पुलिसकर्मियों के सामने उकसा के और पुलिसकर्मियों से पिटवाने का काम किया और उसकी मलाई लूटने में लगे हुए थे, लेकिन लूट नहीं पाए। उसके बाद वही बच्चों के बीच में जाते हैं, कहते हैं कि तुम चुप रहो, कंबल देने का काम हमने किया है, और बच्चों को धमकाने का काम करते हैं। तो जो एक कहावत है ना कि स्ट्रिक द आयरन व्हेन इट वाज टू हॉट, हथौड़ा तब मारो जब लोहा सबसे ज़्यादा गर्म हो। तो ये उसी नीति पे चलते हैं और इसमें वो विख्यात भी हैं। तो मतलब ये रैली देख करके लग रहा है कि अब जनता प्रशांत किशोर को कितना चाहेंगे, कितना सपोर्ट करेंगे। देखिए, ना जनता उनको जानती है, ना चाहती है, ना सपोर्ट करती है। एक पीआर एजेंसी है जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ यूट्यूबर्स के माध्यम से और विभिन्न चैनलों को कहीं ना कहीं प्रायोजित तरीके से एकत्रित करके और उसके माध्यम से लोगों के सामने चीज़ों को बड़े स्तर पे पहुंचाने की कोशिश करती है। लेकिन आज लोकतंत्र का चौथा स्तंभ भी उनको जान गया है। तो कहीं ना कहीं हताशा और निराशा में आपने देखा कि 15 मिनट में भाग गए कल और बोले कि 10 लाख लोगों को सड़क पे बाहर ही रोक लिया गया था, जैसा कि वो आरोप लगा रहे। हाँ, ट्रैफिक पुलिस पर भी, अधिकारियों पर भी बोल रहे थे कि उनकी मदद नहीं करी गई। देखिए, लालू जी की पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल है वर्तमान में, उसके जब कार्यकर्ता आते हैं तो उनको रोकने का काम बिहार की पुलिस नहीं करती है। लेकिन प्रशांत किशोर इतने बड़ी चुनौती हैं कि ये मैं मजाक में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं कि इस बात को भी उनका जो यूट्यूब वाला जो मीडिया है वो उसको भी काट के डाल दे, क्योंकि इनके नज़र में इनको लगता है कि प्रशांत किशोर इतनी बड़ी चुनौती हो गए कि पुलिस प्रशासन इनको रोकने का काम करेगा। पुलिस प्रशासन के पास मदद नहीं की, उन्होंने हर जगह लेटर दिया, लेकिन ट्रैफिक पुलिस उनकी मदद नहीं की, अधिकारी मदद नहीं किए, ताकि वो लोग थोड़ी जो ट्रैफिक की व्यवस्था है वो सही ढंग से हो, क्योंकि उनके कई सारे कार्यकर्ता थे ट्रैफिक में ही फंसे रह गए, हजारों हजार की संख्या में। देखिए, ये सब बहकाने वाली बातें हैं। कल पटना की सड़कों पर मुझे भी घूमने का बहुत बार मौका मिला और कहीं भी कोई ट्रैफिक थी ही नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। मैं स्टेशन पर भी गया, मैं गांधी मैदान भी गया जहां इनकी रैली हो रही, तो मुझे पता भी नहीं चला कि रैली भी हो रही है। मीडिया के माध्यम से मुझे पता चला। तो मुझे लगता है कि ऐसे सुपर फ्लॉप लोगों पे बहुत ज़्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। चलिए, प्रशांत किशोर की रैली सुपर फ्लॉप हुई है, हम नहीं, ऐसा भाजपा के तमाम फायर ब्रांड नेता लोग कह रहे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया जो है ज़रूर दीजिएगा और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहे मंथन टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद।